श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद के कौन से अध्याय में प्रवेश कर गए थे? 70वें अध्याय में। 16 अध्याय तक की कथा हमने श्रवण की। अभी 70वें अध्याय की कथा चल रही थी, जिसमें 16वें अध्याय तक वर्णन आ गया था। कालिया को भगवान ने नाथ लिया। कालिया जो है उसको भगवान ने आज्ञा दी कि तुम रमणक द्वीप चले जाओ, और इस प्रकार से कालिया दमन लीला का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित जी महाराज जी को कर दिया। अब आगे की कथा में आता है कि परीक्षित जी महाराज जी प्रश्न कर देते हैं कि कालिया का गरुड़ से क्या ऐसा गरुड़ जी ने का अपराध किया था कालिया ने, जिसके कारण कालिया को रमणद्वीप छोड़ना पड़ा। अन्य सब भी तो रमणद्वीप में वास करते थे, लेकिन सिर्फ कालिया ही रमणद्वीप को छोड़ करके बाहर निकला और आकर के उसने यमुना जी के हृदय में वृंदावन में यहीं पर ही आश्रय ग्रहण क्यों किया? यहां पर ऐसी क्या बात थी कि गरुड़ जी यहां आ नहीं सकते थे? ये वाला प्रश्न तो कर दिया, लेकिन जो सबसे भी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था वो नहीं किया। वो कौन सा था, कोई बता सकता है? उस दिन हमने इसी प्रश्न पे चर्चा की थी लास्ट टाइम जब कथा हुई थी, आज से 4 दिन पहले, कि कालिया ने इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो था वो पूछना भूल गए परीक्षित जी महाराज, या किसी कारण से नहीं पूछा, जिसका उत्तर गुरुदेव ने दिया था श्री महाभारत में से। किसी को याद है? कोई महानुभाव सूरमा हो जो जानता हो इस विषय को, क्या कौन सा प्रश्न था ऐसा जिसको सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित जी महाराज जी पूछ नहीं पाए, लेकिन उसका उत्तर गुरुदेव ने दिया था लास्ट में। एक बार और रिपीट करें प्रश्न। कालिया को ऐसा क्या प्रश्न था जो सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित जी महाराज जी नहीं किया? सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित जी महाराज जी 70वें अध्याय के शुरू में ही प्रश्न कर देते हैं कि कालिया जो है उसकी गरुड़ जी से शत्रुता का कारण क्या था, उसने गरुड़ जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था जिसके कारण उसको रमणद्वीप छोड़ना पड़ा। तो उसी प्रश्न के उत्तर में गुरुदेव ने वो उत्तर तो भी दिया नहीं, कोई और उत्तर बताने लगे उसकी टीका में पहले ही श्लोक की, कि एक इंपॉर्टेंट प्रश्न तो छूट ही गया अभी तक, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि चीज ऐसी हुई थी घटना जो अभी तक नहीं हुई आज तक, उस चीज को तो पूछना बनता था ना। वो ऐसी क्या घटना हुई थी, ऐसा क्या आश्चर्यजनक कार्य हुआ था कालिया दमन लीला में, जो कि परीक्षित जी महाराज जी पूछ सकते थे प्रश्न, जिसका उत्तर गुरुदेव ने दिया था। वेदशिरा, एक और आपको हिंट दे देते, वेदशिरा ऋषि और अश्वशिरा ऋषि वाली कथा आई थी श्री महाभारत में से। हाँ जी, उनके सिर पे अपने पैरों के निशान छोड़ना। पैर तो हमारे बद्ध जीवों के होते हैं, चरण बोलते हैं ठाकुर जी के। हाँ, तो चरण किसके होते हैं? चरण क्या क्या? हाँ, बिल्कुल सही प्रश्न आपने पकड़ा। वो कहते हैं, गुरुदेव ने कहा कि परीक्षित जी महाराज जी को यह प्रश्न करना चाहिए था, या किया नहीं किसी कारण से, कि कालिया ने ऐसा क्या किया था, ऐसा क्या पुण्य था उसका, जिसके कारण भगवान के चरण, जिनको ब्रह्मा शिव आदि भी जिनकी वंदना करते हैं, जिनको पा नहीं पाते, ब्रह्मा जी भी जिन चरणों का ध्यान नहीं कर पाते, उन चरणों को साक्षात कालिया ने अपने सर पे धारण किया। ऐसा सौभाग्य जिन चरणों को लक्ष्मी जी, वो नारायण के चरण नहीं है, वो कृष्ण के चरण है। तो कृष्ण जो सब अवतारों के मूल है, स्वयं अवतारी हैं, जिनके लिए कहा गया कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो स्वयं भगवान है, उनके चरणों को कालिया ने अपने सर पे धारण किया। ऐसा कालिया ने क्या किया था पुण्य, ऐसा उसका क्या सुकृत था, ऐसी उसने क्या वैष्णव सेवा करी थी, ऐसा उसने कौन से भक्ति के अंग का पालन किया था? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो इसको लेकर के गुरुदेव ने फिर उसका उत्तर दिया था वेदशिरा ऋषि और अश्वशिरा ऋषि वाला, कि वेदशिरा ऋषि और अश्वशिरा ऋषि जो थे वो बैठ करके तपस्या कर रहे थे एक जगह पे, वेदशिरा ऋषि, और वहां पर अश्वशिरा ऋषि भी आ गए, और इस तरह फिर आपस में वो लड़ने झगड़ने लग गए थोड़ी सी बात को लेकर के, कि वेदशिरा ऋषि ने कह दिया अश्वशिरा ऋषि को कि तुम यहां क्यों आए हो, ये तो मेरे स्थान, मैं यहां तपस्या कर रहा हूं, तुम मुझे डिस्टर्ब करोगे। अश्वशिरा ऋषि ने कहा भाई स्थान तो सारे विष्णु के ही हैं, कौन किसका स्थान है, और तुम तो ऐसे क्रोध कर रहे हो सांप की तरह, मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम बड़े भयंकर कालिया सर्प बन जाओ और
तुमको गरुड़ से भय प्राप्त होगा। ऐसा जो है श्राप दे दिया वेशिला ऋषि को अश्वश्य ऋषि ने। और वेश्य ऋषि ने कहा तुमने जो मुझे इतना बड़ा श्राप दे दिया थोड़ी सी बात के लिए, तुमने अच्छी बात नहीं की, तुम तो कौए की भांति कांका करे जा रहे हो, स्वार्थपरायण हो, इसीलिए तुम भी कौए बन करके जमीन पर रहोगे। तो दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया, पर दोनों रोने लग गए कि हमसे ये कैसी गलती होगी, हमने वो दोनों ऋषि एक दूसरे को श्राप देने के बाद आपस को अपने आप को कोसने लगे कि ये कैसे हो गया, हमारे मुख से ये श्राप कैसे निकल गया। फिर वहां भगवान प्रकट होकर के बोले कि तुम दोनों मेरी भुजाएं हो, मेरे परम भक्त हो। मैं अपनी वाणी को तो बदल सकता हूं, लेकिन भक्त की वाणी को अन्यथा नहीं करता। इसीलिए वेशिरा को बोले भगवान तुमको भी सर्प जन्म ग्रहण करना पड़ेगा और तुम्हें गरुड़ से भय भी होगा, लेकिन बाद में मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे ऊपर अंकित होंगे, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं। फिर उन मेरे चरणों के प्रभाव से गरुड़ जी भी तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुमको प्रेम करेंगे, तुमको अपना भाई मानेंगे। और अश्वशिला जी को कहा कि तुम कौए बनोगे, लेकिन तुम कौन से कौए बनोगे? कागभूषण जी बनोगे, जो हर समय राम कथा करते हैं और जो क्या करते हैं, जिनका महाप्रलय में भी नाश नहीं होता। ऐसे तुम नीलाद्री पर्वत में जाकर के अश्वशिला ऋषि को भगवान ने कहा तुम क्या बनोगे? बहुत सुंदर एक कौए बनोगे, कागभूषण बनोगे। ऐसी ये कथा आई। एक कथा ये हो गई, एक कथा भी और आएगी, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। अगर नहीं आई तो गुरुदेव ने बताई थी तो उसको भी हम सुनेंगे कि उसमें क्या हुआ था। तो अभी आज आगे की कथा श्रवण करते हैं, जो प्रश्न परीक्षित जी महाराज जी ने करा सुखदेव गोस्वामी से कि ये गरुड़ से, कालिया से गरुड़ का क्या अपराध हो गया था जिसके कारण उसको रमणद्वीप छोड़ना पड़ा। तो इसका उत्तर स्वयं बताते हैं कि एक बार क्या हुआ। यहाँ आगे कथा हम श्रवण करते हैं अभी, इससे आगे की श्लोक की टीका जो है। तो सारी बात सुनने के बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पहले एक नियम था, पहले वो नियम ये था कि रमणक द्वीप में रहने वाले सारे सर्प वो पक्षीराज गरुड़ को एक सर्प और बहुत सारा भोजन दे करके तृप्त किया करेंगे हर महीने की अमावस्या और पूर्णिमा तिथि को। अब ये नियम क्यों लागू हुआ था, इसकी भी कथा आएगी। पहले इतना सुन लो, यहां से शुरू होती है कथा कि गरुड़ जी को हर महीने एक अमावस्या पड़ती है, एक पूर्णिमा पड़ती है एक महीने में। तो हर महीने की पूर्णिमा और अमावस्या को एक बढ़िया सर्प और साथ में बहुत सारा भोजन देकर के गरुड़ जी को भेजा जाता था। ये नियम बना रखा रमणक द्वीप वालों ने। क्यों बनाया था, थोड़ी सी कथा बता देता हूँ पीछे की। गरुड़ जी कहीं से भी सांप उठा करके खा लेते थे। तो एक दिन सर्पों ने कहा, सर्प तो बड़े परेशान हो गए, तो सर्पों ने आकर गरुड़ जी से प्रार्थना करी, हे भाई सर्प गरुड़ भाई, तुम भी तो हमारे भाई ही हो, हम तो एक ही पिता की संतान है। तुम्हारा जन्म विंता माता से हुआ है, हमारा कद्रू से हुआ है, ये तो बहनें ही हैं। तुम हमारी मौसी के बेटे भी हो और हमारे पिता एक ही हैं, इसीलिए हम तो तुम्हारे चचेरे भाई हुए, सौतेले भाई हुए। तो हम तुम्हारे सौतेले भाई हैं, तो तुम हमको क्यों खाते हो? तो गरुड़ जी कहते, भाई तुम तो मेरा आहार हो, तुमको तो मैं खाऊंगा, मैं तो तुमको छोड़ूंगा नहीं। कोई किसी का भाई नहीं होता, मेरा तो आहार है सांप। जब ऐसे कहा तो उन्होंने कहा चलो फिर एक हम लोग इतनी हमारी बात मान लो तुम रिश्तेदारी में कि आप हमारे में से हम एक सर्प आपको तुमको दे दिया करेंगे हर महीने की पूर्णिमा और अमावस्या को, और बहुत सारा भोजन दे दिया करेंगे। अपने आप को इस सर्प तुम्हारे सामने, पर आप ऐसी किसी को उठा करके मत खाया करो। तो गरुड़ जी ने कहा चलो ये ठीक है, इतनी बात मैं तुम्हारी मान लेता हूं। तो इस बात पे एग्रीमेंट हो गया इनका आपस में, और उसी एग्रीमेंट के अनुसार क्या होने लगा, गरुड़ जी को एक सर्प हर अमावस्या और पूर्णिमा को दे दिया जाता था और बहुत सारा भोजन भेज दिया जाता था। तो यहाँ महाभारत में आदि पर्व में एक कथा आती है कि पुराने समय में एक बार क्या हुआ था, दक्ष प्रजापति थे जो, उनकी दो कन्या थी, विंता और कद्रू, बड़ी ही रूपवती थी। इन्होंने कश्यप ऋषि से उनका विवाह कर दिया और विंता और कद्रू ने बड़ी प्रसन्न सेवा करी कश्यप ऋषि की, और उनसे बहुत सेवा करी। तो कश्यप ऋषि ने दोनों को कहा आप मुझसे वर मांगो। तो कद्रू ने कहा कि मेरे 1000 महाबली और महापराक्रमी पुत्र हों, सर्प पुत्र हों, ऐसी प्रार्थना कद्रू ने की। और विंता ने कद्रू से भी ज्यादा महाबल और वीर्यशाली और विशालकाय 2 ही पुत्र मांगे। कद्रू ने कितने पुत्र मांगे? 1 सहस्त्र 1000। और विंता ने कितने मांगे? सिर्फ 2 ही मांगे कद्रू से, लेकिन कद्रू के पुत्रों से भी बड़े बलशाली हों और विशालकाय हों और जो क्या हों, समझदार हों, ऐसे पुत्र विंता ने मांगे। अब जब ऐसा हुआ तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कश्यप ऋषि ने।
अब समय के अनुसार कश्यप ऋषि के वर्ष से कद्रु ने तो कालिया, सुषेण, तक्षक, ये तक्षक जो परीक्षित जी महाराज जी को डसने आएंगे, ये भी तक्षक कद्रु के ही पुत्र हैं। तक्षक इत्यादि बहुत सारे 1,000 महाबली सर्पों को जन्म दे दिया। और विंता ने 2 विशालकाय पुत्रों को जन्म दिया। कोई विंता के पुत्रों के नाम बता सकता है? प्रभु जी अरुण और गुरु जी। इसमें अरुण कौन है? ये सूर्य देव के साथी। हाँ बिल्कुल सही। शास्त्र में ऐसे कथाएं भी हमको पता होनी चाहिए। भक्ति तत्व जो है, भक्ति शास्त्र का तत्व क्या है? भक्ति करो, भजन करो, ये मूल बात है जो भजन करता है। लेकिन ये से इतिहास पता होने से क्या होता है, अब हम किसी को कथा सुनाते हैं, अगर हम कुछ उसको बात बोलने लग जाए और वो हमसे कुछ प्रश्न कर दे, हम ना उत्तर दे पाए, तो उसकी श्रद्धा नहीं हो पाएगी, उसको लगेगा ये ऐसी बात कर रहा है। तो इसीलिए कथाएं भी पता होनी चाहिए। कद्रु जो विंता जो थी, उसके 2 पुत्र हुए थे, अरुण और गरुड़। अरुण और गरुड़, तो ये अरुण जो थे ना, विंता ने अपने अरुण नाम के पुत्र को पहले ही जन्म दे दिया था। ये 7वें महीने के बच्चे हैं। 7 महीने का बालक होता है ना, जैसे तो कई बार कहते हैं ना किसी बच्चे को सतमाहा बच्चा है, सतमाहा, तो ये अरुण जो थे ना, इनका जन्म पहले ही हो गया था। इसीलिए अरुण जो है अपनी माता से नाराज हो गए थे कि मेरे को भी तुमने पूर्ण विकसित भी नहीं होने दिया गर्भ में, तुझे इतनी जल्दी पड़ी थी मेरे दर्शन करने की, इसीलिए इसका फल तुझे भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये मुझे कथा नहीं पता, किसी को पता हो तो बताना कि वो क्या हुआ था बाद में। अरुण ने अपनी माँ को ऐसा बोला था कि तुमने मुझे बहुत जल्दी क्यों जन्म दिया 2 महीने पहले ही। तो ऐसे करके अरुण जो है वो सूर्यदेव के सारथी बने थे। सारथी हैं, आज भी अरुण सारथी हैं सूर्यदेव की। इसीलिए हम बोलते हैं ना अरुणोदय हुआ है, अभी तो अरुणोदय है, सूर्योदय नहीं हुआ, अरुणोदय। अरुणोदय और सूर्योदय में क्या फर्क होता है? सूर्योदय होने से पहले एक प्रकाश हो जाता है, भीमा भीमा सा, सबने देखा होगा सुबह। अभी तक सूर्य उदय नहीं हुआ होता, लेकिन प्रकाश हो जाता है सब जगह, तो उसको बोलते हैं अरुणोदय। वो सूर्यदेव के सारथी आ जाते हैं पहले, सूर्यदेव बाद में आते हैं। तो उसको सूर्य तो 8 बजे तक उदय होता है आजकल, लेकिन अरुणोदय पहले ही हो जाता है। तो इसीलिए अरुण जो थे वो सूर्यदेव के वाहन बने। और इनकी एक विशेषता है, ये विंता के पुत्र हैं, गरुड़ जी के भाई हैं। गरुड़ जी भगवान के वाहन बने, और विंता के दूसरे पुत्र अरुण जो है वो किसके वाहन बने? सूर्यदेव के वाहन सारथी बने। और सूर्यदेव की तरफ ही मुख करके बैठते हैं। रथ घोड़े का मुंह तो इधर है, इनका मुख सूर्यदेव की तरफ है, सूर्यदेव की तरफ मुख करके ही बैठते हैं अरुण। तो ऐसी एक विशेष बात है इनमें। तो ऐसे 2 पुत्र हुए विंता के, और 1000 पुत्र हुए कद्रु के, महाविशालकाय सर्प। और अब क्या था, कद्रु और विंता एक बार क्या हुआ, दोनों शाम को बैठी थी, और सूर्य जो था वो अस्त होने जा रहा था। जब सूर्य अस्त होने जा रहा था तो जो कद्रु और विंता थी, उससे पहले ही दोनों में शर्त लग चुकी थी कि हम कोई शर्त रखेंगे, इसमें से जो हार जाएगा, दोनों में से हार जाएगी, वो दूसरे की दासी बन जाएगी। तो इन्होंने मान ली शर्त, विंता ने। शर्त में विंता हार गई और कद्रु की दासी बनकर के विंता को जीवन बिताना पड़ा। और क्या होता था, विंता तो ढोती थी कद्रु को, और उसके पुत्रों को ढोते थे श्री गरुड़ जी महाराज। आवाज कट हो रही है? जिम्मी प्रभु आपकी तरफ ना इंटरनेट का इशू है। हाँ वो भी सुनाएंगे। तो फिर क्या हुआ, कद्रु को दासी बनना पड़ा, और विंता को दासी बनना पड़ा। और विंता के जो पुत्र थे गरुड़ जी, उनको कद्रु के पुत्र सर्पों को अपनी पीठ पर लेकर के जाना पड़ता था। अब यहाँ पर कद्रु और जो थे, कद्रु और उसके पुत्र ना बार बार इनको आदेश देते रहते थे विविध प्रकार से, चलो आज वहां गोलगप्पे खाने जाएंगे, हमें उठा करके लेके चलना। हंसी की बात है, ऐसे नहीं था। कहीं जाना होता तो मतलब इनको लेके जाते थे, जैसे हम लोग अपनी गाड़ी उठा के जाते हैं कहीं जाना हो, या अपनी कार से जाते हैं, अपने स्कूटर से जाते हैं, या कोई व्यक्ति रिक्शा से जाता है, तो इनका होता था कहीं भी जाना है तो इनके ऊपर ही चढ़ के जाएंगे। कद्रु जाएगी विंता के ऊपर चढ़ के, और सर्प जाएंगे गरुड़ जी के ऊपर बैठ करके आराम से। गरुड़ जी को ढोना पड़ता था क्योंकि वो अपनी माँ से बड़ा प्रेम करते थे, देखते थे मेरी माता जो है जब से मेरा जन्म हुआ है इसकी दासी है, तो वो भी दास बने हुए थे साथ में। पहले ऐसा होता था, दास प्रथा चलती थी जो। तो कंधे पर लेकर के विभिन्न स्थानों पर जाते, नतमस्तक होकर के गरुड़ जी और विंता जो है आदेश का पालन करते थे सर्पों का। ऐसे कुछ दिन जब व्यतीत हो गए तो एक दिन ना गरुड़ जी ने अपनी माता को पूछा, माँ तू ये दासी कैसे बन गई?
एक तो ये बता मुझे। तो विंता ने सारी बात बताई। अब यहाँ पर गरुड़ ने अपनी माता को दासी से मुक्त कराने के लिए संकल्प किया और सर्पों से पूछा, जाकर कद्रू से पूछा कि आप बताओ हे सर्पों, हे माता मेरी कद्रू, कि मेरी माता दासी, ये दासी जो है इससे, दासित्व से कैसे मुक्त हो सकती है। तो सर्पों ने कहा, महाभारत में कहता है, श्रुत्वा तम ब्रुवन सर्पा आहार मृत भोजसा, कि तुम हमारे लिए अगर स्वर्ग से अमृत ला करके ला सकते हो तो तुम और तुम्हारी जननी को हम दासत्व से मुक्त कर देंगे, तुम मुक्त हो जाओगे हमारे द्वारा। अब सर्पों की बात सुनकर के जो गरुड़ जी थे वो स्वर्ग में चले गए और वहां पर इंद्रादि देवताओं को पराजित किया और स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के सर्पों को दे दिया और उनके दासत्व से मुक्ति प्राप्त कर ली। तो महाभारत जी में वर्णन है कि जब गरुड़ जी अमृत लेने गए थे ना स्वर्ग में, तो जाकर जब देवताओं के साथ युद्ध किया, उस समय उनका वीर्य देख करके, उनका बल देख करके देवराज इंद्र जो है उनसे प्रसन्न हो गए थे और उनको अपना मित्र बना लिया था। और गरुड़ जी ने भी उनके सामने एक वर की प्रार्थना की थी कि सारे सर्प उनका भोजन बन जाए, क्योंकि वो बहुत चिढ़ते थे गरुड़ जी उनसे, सारा दिन ढो ढो के लेके जाना पड़ता था। तो गरुड़ जी ने इंद्र से वरदान ले लिया था कि मेरे सर्प मेरे आहार बन जाएं। तो गरुड़ जी ने इंद्र से कहा, हे देवराज, मैं स्वयं महाबल और महापराक्रम से युक्त होकर के भी आपके निकट प्रार्थना कर रहा हूं कि सर्प मेरा भोजन बन जाए। इस प्रकार गरुड़ ने अमृत, स्वर्ग से अमृत लाकर क्या किया, अपनी माता और अपना दासत्व समाप्त कर दिया और इंद्र के वर से सर्पों के भक्षक भी बन गए। अब यहाँ पर कुछ और बीच में कथाएं हैं, मैंने अलग जगह पढ़ा था एक बार। प्रश्न ये आता है कि गरुड़ जी भगवान के वाहन कैसे बने, तो इसकी भी कथा आती है। हुआ क्या था कि जब इंद्र से स्वर्ग से लेने गए थे ना अमृत गरुड़ जी महाराज, तो इंद्र ने कहा था, भाई तुमको मैं क्यों दे दूं अमृत, ऐसी क्या बात है तुम में, किस कारण से तुम्हारी हेल्प करूं मैं। तो उन्होंने कहा था, देवराज इंद्र आप मेरे बात पर भरोसा कर लो, मैं आपको ये अमृत का कलश एज इट इज वापस ला करके दे दूंगा, बस आप एक बार मुझे अमृत दे दो, मैं आपको एज इट इज अमृत ला करके वापस दे दूंगा। अब यह बात इंद्र ने भरोसा किया गरुड़ पर और क्या किया, उसको दे दिया अमृत। जब अमृत दे दिया तो गरुड़ जी ने जाकर अपनी माता, जो विमाता थी सुतेली मां उनकी कद्रू, उसके हाथ में अमृत दिया और एकदम से हाथ से लेकर के फिर वापस चल पड़े। तो क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि अगर तुम हमें अमृत ला करके दे दो, ये तो नहीं कहा था कि पिला दो, तो इसीलिए उन्होंने वो वाली शर्त पूरी कर दी। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया और जितना तुम अगर इसको धोखा मानते हो तो तुम्हारी माता ने भी हमारी माता के साथ धोखा ही किया था। क्या धोखा किया था, किसी को पता है ये बात, किस कारण से विंता जो है दासी बन गई थी कद्रू की, किसी को ये वाली कथा पता है? प्रभु जी, आकाश के घोड़े, आकाश में जो घोड़ा है वो काला है या व्हाइट है, वो सर्प लिपट गए उससे। हाँ, ऐसा ही हुआ था। इन्होंने जब शर्त रखी थी, बिल्कुल सही बताया प्रभु जी ने, कि जो सूर्यदेव के घोड़े हैं, सूर्यास्त हो रहा था तो इन्होंने कहा कि सूर्यदेव के जो घोड़े की पूंछ है वो तो सफेद थी, लेकिन कद्रू ने जानबूझ करके बोला कि सूर्यदेव के घोड़े की पूंछ तो काली है। विंता को सामने नजर आ रही थी सफेद पूंछ, तो उसने कहा, अरे वही पूंछ तो सफेद है, तुम ऐसे कैसे कहती हो। बोली काली है। बोली लगी शर्त। बोली ठीक है। बोली कल सुबह उठ करके देखेंगे, अब सूर्योदय के समय अगर तो काली हुई पूंछ सूर्यदेव के घोड़ों की तो तुम मेरी दासी बन जाओगी, कद्रू ने कहा। और अगर विंता कहती सफेद हुई, क्योंकि उसको तो सामने सफेद ही दिख रही थी, सफेद है भी थी, तो विंता ने कहा कि सफेद हुई, तो कहती हाँ ठीक है, फिर मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। और रात्रि में जाकर के कद्रू ने अपने पुत्रों को कहा, सर्पों को, काले भुसुंडे सर्पों को, कि भाई अब समय आ गया है इसको दासी बनाने का, तुम जाकर के सुबह सूर्यदेव के घोड़ों की पूंछ के साथ लिपट जाना। अपने पुत्र ध्रुव ने अपने पुत्रों को ऐसा आदेश दे दिया। इस प्रकार से ही हुआ। सुबह जब हुई तो कद्रू के पुत्र जाकर के सूर्यदेव के जो घोड़े हैं उनकी पूंछ के साथ लिपट गए। जब देखा विंता ने, तो देखा पूंछ वास्तव में काली है, तो वो भी बेचारी क्या बोलती है, अब हार गई। इस तरह से कद्रू जो है उसने विंता को दासी बना लिया था अपनी, और तब से ये ढोती थी, विंता कद्रू को ढोती थी और सारे सर्पों को ढोते थे गरुड़ जी महाराज। तो इस प्रकार गरुड़ जी ने जो क्या किया था, अमृत जो है वो ला करके ऐसे दे करके वापस ले लिया था। अब यहां पर जब गरुड़ जी वापस लेकर के गए ना अमृत वहां ऊपर देवराज इंद्र के पास, तो देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए गरुड़ जी से। क्यों? ये कारण नहीं था कि सिर्फ अमृत ला करके वापिस ही दे दिया। बोले देखो गरुड़, इस अमृत को तुम भी पान कर सकते थे, लेकिन तुमने अमृत पान नहीं किया। तुमने जो बात कही उतने बात पर ही रहे। तुम्हारी इतनी ईमानदारी और इतने तुम्हारी निष्ठा देख करके मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं,
और भगवान विष्णु ने भी इस बात से प्रसन्न होकर के गरुड़ जी को अपना वाहन बना लिया था। यह कथा भी पुराणों में आती है। यद्यपि गरुड़ जी तो भगवान की जब से सृष्टि है, मतलब जब से प्रभु है तब से उनके वाहन है, लेकिन एक कारण तो बनता है ना हर वस्तु का भगवान के पास आने का। तो इस तरह से गरुड़ जी को भगवान का वाहन बनने का सौभाग्य मिला था। कारण इसी से कि गरुड़ जी ने अमृत का एक बूंद भी नहीं पी थी। हाँ जी दीदी, क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वो कृष्ण जब वो पेड़ पे चढ़ के जो नदी में जंप करते हैं, तो वो जो पेड़ पे जो अमृत लगा था तभी वो पेड़ था, तो कोई गरुड़ जी इससे कोई रिलेटेड है? हाँ, वो भी कथा आती है कि जब गरुड़ जी अमृत लेकर के आए थे, कुछ देर के लिए अमृत को, कलश को इसी पेड़ पर रखा था, इसीलिए वहां पर एक दो बूंद छलक गई थी। तो वहां पर इसीलिए वो पेड़ आज भी है, आज भी वो पेड़ है। सोचो, आज भी वो कदम्ब का पेड़ है वृंदावन में कालिया रथ पे। तो उस ये भी कारण आता है कि गरुड़ जी ने वहां अमृत का कलश रखा था। कहीं कहीं पुराणों में ये वर्णन आता है कि जो धन्वंतरी लेकर के चले थे अमृत का कलश, तो 4 जगह बूंदें गिरी थी जहां 4 कुंभ लगते हैं। कहते हैं एक बूंद वृंदावन में भी गिरी थी, क्योंकि वृंदावन तो ठाकुर जी की भूमि है भाई, तो इसीलिए यहाँ पर इसी पेड़ पर बूंदें गिरी थी। ऐसा भी कहीं कहीं सुनने में आता है। दोनों ही कथाएं आती हैं, गरुड़ जी वाली भी और ये धन्वंतरी वाली भी, ऐसा हमने सुना है गुरुवर्गों से। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं पुराणों की, बड़ी ही डीप है ये सारी चीजें। तो गरुड़ जो है इस प्रकार से भगवान के वाहन बनने का सौभाग्य मिला। तो जैसे हमने छोटे होते एक शब्द सुना था ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। हर व्यक्ति जो है दूसरे में ईमानदारी खोजता है, ये हमने भी देखा है। हम घर में नौकर रखते हैं, हमें पता चल जाए ये मेरा ईमानदार है, तो व्यक्ति अपने बच्चे इतना विश्वास नहीं करते। ऐसा लोगों को हमने देखा है, ऐसे लोगों को, कई सेठों को अपने बच्चों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन अपने नौकरों पर करते हैं जो ईमानदार है, कि ये मेरा नौकर मुझे धोखा नहीं दे सकता, मेरा बच्चा चाहे मुझे धोखा दे दे। ईमानदारी इतनी बड़ी चीज होती है। आज कलयुग में क्या हो रहा है, धीरे धीरे ईमानदारी लुप्त हो जा रही है, जो है कपट बढ़ गया है, छल बढ़ गया है। इसी कारण एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर विश्वास ही नहीं होता। वैष्णव में एक दूसरे पर विश्वास नहीं हो रहा, इसीलिए भक्ति भी लुप्त हो रही है। जितना हम, बाबा महाराज इसको बहुत बोलते थे, जितना हम सत्य पर खड़े रहेंगे ना, अड़िग रहेंगे, उतना हम भजन में आगे बढ़ सकते हैं। सत्य बहुत बड़ी वस्तु है। सत्य किसी को भी हमारे सामने झुका सकता है। सत्य हमें बल प्रदान करता है, और सत्य बोलने वाला ऑनेस्ट अपने आप ही हो जाएगा। इसीलिए छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलना तो बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। बच्चे झूठ बोलना कहां से सीखते हैं? अपने घरों से ही सीखते हैं, अपने माँ बाप से सीखते हैं पहले। तो इसीलिए बिल्कुल छोटी छोटी बातों पर अपनी स्पर्धा के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए झूठ बोलना कुछ नहीं हासिल होता इससे। कोई हमें 2 मिनट के लिए सम्मान दे देगा, लेकिन बाद में जब किसी को पता चलता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। इसीलिए ईमानदारी जो है बहुत बड़ी वस्तु है। ईमानदारी किसी को भी किसी के सामने झुका देती है। हर व्यक्ति को तुम्हारे आगे नतमस्तक कर सकती है ईमानदार व्यक्ति के सामने। तो इसीलिए यहाँ गरुड़ जी के इस भाव को देख करके भगवान ने ग्रहण किया और उनको अपना वाहन बना लिया। अब जो है ये सारी घटना हो गई थी, गरुड़ जी अपनी माँ को दासी तब से मुक्त करवा दिया, और इधर गरुड़ जी फिर सर्पों को खाने लग गए थे। जहां जहां देखते सर्प खा लेते, रोज सर्प घटने लग गए। सर्पों ने जैसे बताई थी पहले बात, व्यवस्था बनाई कि हर पूर्णिमा और अमावस्या को एक भाई एक तुमको दे दिया करेंगे सर्प, थोड़ा सा भोजन भेज दिया करेंगे, मटर पनीर शाही पनीर बना करके उसको खा करके तृप्ति कर लिया करो, इस तरह से सर्पों को मत खाया करो। तो गरुड़ जी जो है कहते चलो ठीक है, इतनी बात तुम्हारी मान लेते हैं। संहिता में ये वर्णन है। अब कालिया जो था यह भी अब गरुड़ जी के साथ शत्रुता क्यों थी, ये प्रश्न किया था ना, गरुड़ जी के साथ ऐसा कालिया ने क्या अपराध कर दिया था। तो कहते कालिया के साथ गरुड़ जी की शत्रुता का कारण जानने के लिए विदेह राज ने के देवर्षि नारद के प्रश्न करने पर देवर्षि नारद जी ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ जो हैं वो रमणक द्वीप में क्या करने लगे थे, नागकुल का संहार करने लगे थे। अब यहाँ पर कहने लगे कि जैसे वो उन्होंने कहा कि हम तुमको भेज दिया करेंगे, तो ऐसे ही करने लगे। अब कहते तुम प्रत्येक ग्रह से पराक्रम से मुझको बलि के रूप में एक सर्प और भोजन के उपहार के रूप में अगर प्रदान नहीं करोगे, तो जैसे बिना पान के भोजन किया गया अन्न हजम नहीं होता, वैसे ही सर्प के बिना तुम्हारे द्वारा प्रदत्त भोजन भी मुझे हजम नहीं होगा। तो यह बात गरुड़ जी ने बोल दी थी सर्पों को कि तुम्हें एक सर्प तो मुझे देना ही पड़ेगा हर अमावस्या और पूर्णिमा को। तो गरुड़ जी की बातों को सर्पों ने स्वीकार कर लिया, और आत्मरक्षा के लिए वो क्या करने लगे, हर महीने विधि पूर्वक एक देने लगे सर्प और बहुत सारी खाद्य सामग्री देने लगे। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी महाराज जी को कहते हैं, महाराज
रणवद्वीपवासी सर्पगण आत्मरक्षा करने के लिए जैसे क्या करते थे, एक वट का वृक्ष था, उसके नीचे बहुत सारे भोजन रख देते थे और एक सर्प को जैसे प्रथा थी बलि देने के लिए प्रदान करने लगे सर्प को। एक बहुत दिनों तक चलता रहा। बहुत सारे विशाल काय बहुफंडधारी और प्रचंड विष वाले सर्पगण भी गरुड़ जी के भय से भयभीत होकर के प्रयार कर्म से जिस दिन जिसकी बलि देने की बारी होती थी उस दिन गरुड़ जी को प्रसन्न करने के लिए बलि प्रदान कर दिया करते थे अपनी। कुछ समय व्यतीत होने पर कालिया ने रमनदीपवासी जो सर्प थे उनमें प्रधान जो सर्प थे उसकी पदवी को प्राप्त कर लिया। कालिया बन गया सर्पों का राजा। जैसे ही कालिया सर्पों का राजा बना उसका असाधारण बल था, क्योंकि ये साधारण नहीं है भैया, ये कौन है, ये वही वेद शिरोमणि है। अब कालिया था असाधारण और इसके विष के प्रभाव को देख करके सारे रमनवासी जो है सर्प उन्होंने इसका अनुगत्य स्वीकार कर लिया और सर्पों का राजा बनकर के राज्य करने लगा ये। और अब कहते क्या हुआ, ये जगत को तुच्छ समझने लगा, मद में अंधा हो गया कालिया। एक दिन अमावस्या तिथि आई। रमनदीपवासी सर्पों को वट के वृक्ष के नीचे गरुड़ जी को क्या करना था, बलि प्रदान करने के लिए जब देखा कि वो सब चीजें रख रहे हैं और एक सर्प रख रहे हैं तो कालिया को बड़ा बुरा लगा। उसको लगा ये तो बड़ा ही गलत काम शुरू कर रखा है, तो फुफकारता हुआ वहां पर उपस्थित हुआ और क्रोध भरे नेत्रों से सर्पों की तरफ देखने लगा और उच्च स्वर से कहने लगा, हे सर्पगण, इस रमनद्वीप में मेरे उपस्थित रहते हुए तुम्हारा गरुड़ क्या बिगाड़ सकता है? मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए सर्वदा प्रस्तुत हूं। कहते फिर भी तुम क्या करो, यदि गरुड़ से डरते हो तो मेरे सामने उसकी पूजा करते हो तो क्या करो, कहते इससे बढ़कर शोक का विषय क्या हो सकता है कि मेरे सामने तुम गरुड़ से डर रहे हो। अब निर्भय हो जाओ, मेरे रहते तुम्हारा गरुड़ कुछ भी नहीं कर सकेगा। और ऐसे कहते तुम लोग जो गरुड़ को बलि देते हो ना वह मुझको देना। कालिया गरुड़ जी का भाग भी खाने लग गया और इस तरह से कहते अगर तुमने मेरी बात की अवहेलना की तो तुमको मैं रमनद्वीप से निकाल दूंगा। ऐसे सबको उसने बोल दिया और बट के वृक्ष के नीचे गया। जो गरुड़ जी के लिए सामग्री रखी थी सारी खा गया। उस दिन का शाही पनीर मटर पनीर सब खींच गया, भोज्य सामग्री, और वो जो सांप गरुड़ जी के लिए रखा था वो भी स्वयं ही खा गया और गरुड़ जी का तिरस्कार करके सारा भोजन खा के चला गया। अब यहां पर कहते जब ये गरुड़ जी को ये बात पता चली, कालिया की दुष्टता का पता चला, तो बड़े ही क्रोधित हुए गरुड़ जी और कहते अब क्या था, अब उनको ये भक्त चूड़ामणि है गरुड़ जी महाराज, तो किसी भी प्रकार के स्वार्थ की हानि होने पर क्रोध करना उनका संभव नहीं था। भक्त कभी भी अपने स्वार्थ के लिए किसी पर क्रोध नहीं करते, कितना भी उनके ऊपर पर्सनली कोई अटैक कर दे तो उस पर बहुत नहीं बोलेंगे नहीं, दूसरे की बात पर वो हमेशा खड़े रहेंगे दूसरे वैष्णव के लिए, अपने लिए नहीं बोलना चाहिए। तो कहते फिर भी भगवान दुष्टों के दमन के लिए क्रोध का जैसे बहाना करते हैं वैसे ही उनके पार्षदगण भी दुष्टों के दमन के लिए क्रोध का बहाना बना करके दुष्टों का दलन करते हैं। तो गरुड़ जी ने अपने लिए क्रोध नहीं किया कि मुझको खाने को नहीं दिया, गरुड़ जी तो भगवान के भक्त हैं। तो यहां बता रहे हैं महादुष्ट सर्पों को संयत और शासनाधीन रखने के लिए गरुड़ जी ने क्या किया, जो है बलि ग्रहण करने की जो व्यवस्था की थी, परंतु कालिया ने अवज्ञा किए जाने पर वो उच्छृंखलता दंड देने के लिए गरुड़ जी उस पर बिगड़ गए और गरुड़ जी ने आकर के क्या किया, कालिया से युद्ध किया। जब रमनद्वीप पहुंचे हैं गरुड़ जी तो कालिया और गरुड़ जी का बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ है। वहां गरुड़ जी जो है वो देख रहे थे कि कालिया भी भैया कम नहीं है, बहुत बलशाली था कालिया भी, लेकिन गरुड़ जी के सामने फिर भी कालिया टिक नहीं सकता था। जब कालिया गरुड़ जी से युद्ध कर रहा था तो कालिया की जितनी भी चेष्टाएं थी सारी व्यर्थ होती जा रही थी। कालिया को समझ में आ गया था कि गरुड़ जी का मैं कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तब गरुड़ जी ने उनको एक पंख से चोट मारी थी और कालिया बहुत दूर जाकर के गिरा था। अब जब ऐसा हो गया उसको समझ में आ गया, तब कालिया गरुड़ जी से बहुत डरने लग गया था और इसीलिए जब उसको सोचने लगा कि रमनद्वीप पे तो मैं रह नहीं सकता, कालिया मुझको छोड़ेगा नहीं, गरुड़ जी मुझको छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए कालिया ने ये सोबरी ऋषि के श्राप की बात पता थी कि सोबरी ऋषि ने गरुड़ जी को श्राप दिया हुआ है यमुना जी के हृदय में नहीं आने के लिए। सोबरी ऋषि ने गरुड़ जी को श्राप दिया था अगर तुम यमुना हृदय में पास में आए तो तुम भस्म हो जाओगे, इसलिए गरुड़ जी वहां नहीं जाते थे। इसीलिए कालिया आकर के यमुना जी के हृदय में छुपा था। अब सोबरी ऋषि ने गरुड़ जी को श्राप क्यों दिया था, इसकी कथा हम कल श्रवण करेंगे। अभी समय हो गया है, ये कथा आप सब याद रखिएगा। बड़ी सुंदर सुंदर बहुत साधारण कथाएं हैं, कुछ ज्यादा नहीं है। आज हमने कालिया का और गरुड़ जी का जो है आपस में शत्रुता क्यों हो पाई उसका कारण सुना, उसके पीछे की कथा सुनी, कद्रू और विंता की कथा सुनी, कैसे वो दासी बनी।
और कैसे उनको दासित्व से मुक्त करवाया गरुड़ जी ने। तो ये सारी कथाएं हमने श्रवण की हैं। कल हम आगे की कथा इसकी श्रवण करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।